Good evening, dear students. My name is Vineet Singh and I am from Vintage Campus रुड़की। और सभी का हमारे और आपके चैनल पे जिसका नाम का विंटेज कैंपस स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे आपको पता होगा कि मैं आपके सामने एक सीरीज लेके आ रहा था सीटिंग अरेंजमेंट का या फिर बैठक व्यवस्था का सीरीज लेके आया था। और सीटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसएससी का, बैंकिंग का, पुलिस का और रेलवे का। ठीक है, सभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है बैठक व्यवस्था का। ठीक है, और सुनो, बैठक व्यवस्था का मैं पहला और दूसरा लेक्चर ले चुका हूं। और देखो, पहले लेक्चर में बस आपको टाइप बताऊं बैठक व्यवस्था में टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरे लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताऊं तो दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, इन बिटवीन क्या होता है, नेबर क्या होता है, एंड बट किसके लिए आता है, हु और हुज किसके लिए आता है। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो है टाइप का है और 1 घंटे का वीडियो है आपका कॉन्सेप्ट का। ठीक है, आज व्यवस्था का। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं इसको सॉल्व करने का। उसके ऊपर भी मैं 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो एक बार पूरा पढ़ लो। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पढ़ लो। ठीक है, ध्यान सुना। अब मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे होगा ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड द सर्कल टेबल एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज पे केन की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, जब कोई बच्चा केन की ओर देखता है तो दायां मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, बायां मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज होता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, डी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। डी, ठीक है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, और एच के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ठीक है, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है एंड द नेबर ऑफ एच, और क्या होगा, एच का पड़ोसी है। कौन पड़ोसी है, एंड यहां पर आ गया तो एंड किस लिए आ रहा है, ए के लिए आ रहा है। ए एच का पड़ोसी है। ठीक है, ए एच का पड़ोसी है। अब देखो यहां पे होगा सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, सी बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और एफ बी के दाएं तीसरे स्थान बैठा है। जी एफ का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो जब तक मैं पढ़ाऊं तो उम्मीद करता हूं कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्मार्ट बच्चे होंगे, वो तुरंत इसको सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अभी रुक जाना, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद मैं 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर मैं इंस्ट्रक्शन हटा देता हूं ये। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं मेरा मैं सही सॉल्व कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। अब जब हो जाएगा तो मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान सुन देखो यहां पर क्या होगा, ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं। ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाऊंगा। सर्कल मतलब होता है वृत्ताकार। ठीक है, ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं और सभी का मुख कहां की ओर है, केन की ओर है। ठीक है, एक चीज बता दो, जब कोई बच्चा केन की ओर देखता है तो सबसे पहले हमें दिमाग में आना चाहिए तो दायां मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और बायां मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्योंकि बैठक व्यवस्था क्वेश्चन बिना दाएं बाएं के हो ही नहीं सकता यार। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा, डी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। अब डी बोला है जब तक मेरे दोस्त एफ को नहीं बिठाओगे तब तक मैं नहीं बैठूंगा। तो डी को बैठाने से पहले हमें सबसे पहले एफ को बैठाना पड़ेगा, और एफ यहां पर कहीं भी बैठ सकता है। हम यहां पर मैं एफ को बिठा दिया, आपकी मर्जी, आपको यहां पे बैठाओगे यहां बैठाओगे, आपकी मर्जी है। देखते हैं। ठीक है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। ठीक है, तो बायां मतलब होता है बायां मतलब होता है क्लॉकवाइज। देखो, एफ के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। यहां तक बैठ गया, 2 बच्चे बैठ गए। ठीक है, लेकिन 6 बच्चों को और बिठाना है। देखते हैं फिर क्या होगा। यहां पर क्या गया, एंड, और एंड हमेशा याद करो, जब मैं कॉन्सेप्ट दिया था एंड हमेशा दूर वाले के लिए आता है, और एंड से पहले हमेशा 2 बच्चे बैठे रहेंगे। अब यहाँ को बैठेगा, यहाँ पे एफ बैठा हुआ है और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, डी। तो एंड किसके लिए आ रहा है, डी के लिए आ रहा है। तुम लोग डी
एच के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब डी, देखो क्या हो जाएगा, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच। देखो डी एच के दाएं तीसरे स्थान बैठे हुए, तो ऑब्वियस सी बात है एच तो यहीं बैठेगा ना, क्योंकि डी एच के दाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है। बैठ गया पक्का। अब देखते हैं यहां पर क्या होगा, सुनो क्या हो जाएगा, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ए एफ के दाएं, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा हुआ है, एफ के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एफ बैठा हुआ है, तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, क्योंकि दायां मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। समझ गया। अब देखो इसका काम खत्म। अब देखो क्या हो जाएगा, और हमेशा किसके लिए आता है, हमेशा दूर वाले के लिए आता है। तो क्या होगा, ए एच का पड़ोसी है, ये एच का पड़ोसी है कि नहीं है, पड़ोसी है, तो पक्का अब तक सही कर रहे हैं। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, देखते हैं फिर क्या होगा, सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। देखो बी के दाएं, ठीक है, बी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। ठीक है, एक चीज दो ध्यान दो, देखो सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। देखो सी का स्थान किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी के ऊपर कर रहा है, और यहां पर बी बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ, इस लाइन को छोड़ देंगे। किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, यदि सीख जाओगे तो लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, पीओ बन जाओगे यार, ठीक है, अफसर बन जाओगे, ठीक है, ऐसा ही बन जाओगे यार, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, देखो सी का पोजीशन के डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर, और बी यहां पर नहीं बैठा है, इस लाइन को छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और फिर क्या हो जाएगा, एंड किसके लिए आता है, हमेशा दूर के लिए आता है, और एंड के पहले क्या होता है, दो इंसान जरूर बैठे रहेंगे, एक बी बैठा है और एक सी बैठा है, किसके लिए आ रहा है, सी के लिए आ रहा है, मतलब सी क्या हो जाएगा, देखो फिर क्या होगा, एफ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एफ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। देखो क्या होगा, बी के दाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठे हुआ है, बी के दाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एफ बैठा हुआ है, तो बी के दाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है बी तो यहीं बैठेगा ना यार, क्योंकि बी के दाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है, पक्का। अब देखो बी के ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है, सी है कि नहीं है, तो क्या होगा, सी के दाएं, देखो क्या हो जाएगा, क्या बोला था क्वेश्चन, क्या था, एफ इज, हाँ देखो क्या था, सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, सी बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो सी बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, काम खत्म। पकड़ना, देखो सीख गया ना कि किसको पकड़ रहा हूं, किसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब देखो जो बैठ गया इसके ऊपर कोई कंसर्न रहेगा उसको मैं बिठाऊंगा, देखते हैं फिर क्या हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है। जी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ, जी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे एफ बैठा हुआ है, तो पहला प्रश्न कौन हो जाएगा, सी, और दूसरा कौन हो जाएगा, जी, यहां पर बैठेगा, तो जी कहां बैठेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जी यहां पर बैठेगा, पक्का। अब देखो अब कौन बच गया, ए बी सी, देखो ए बी सी डी ई बच गया ना, तो ई यहां पर बैठेगा, ठीक है। किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, सीख जाओगे, लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। और सुनो, हमेशा बैठक व्यवस्था क्वेश्चन में, बैठक व्यवस्था क्वेश्चन में, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल हो, एक इंसान के दो दो पड़ोसी होते हैं। सुनो, जैसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, देखो एफ का पड़ोसी कौन है, तो क्या होगा, ई और सी। क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा एफ का पड़ोसी कौन कौन है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा एफ का पड़ोसी कौन है, तो क्या हो जाएगा, ई और सी। और हमेशा एक इंसान का दूसरे इंसान के रिस्पेक्ट में हमेशा दो दो पोजीशन होते हैं, जिसे मैं बोल दिया कि एफ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एफ के रिस्पेक्ट में एक का स्थान बताओ, तो क्या होगा, सेकेंड टू द राइट एंड सिक्स्थ टू द लेफ्ट, ठीक है। दोनों ऑप्शन दे रहेगा, तो एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन टिक करते ना यार, तो ऑब्वियस सी बात है आइदर आर वाला ऑप्शन रहेगा। फिर बोल रहा हूं, ठीक है, जैसे हमने कि एफ के रिस्पेक्ट में एक का स्थान बताओ, तो क्या हो जाएगा, दाएं से दूसरा या बाएं से छठा, ठीक है। दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, और पांचवा का रहेगा आइदर आर वाला रहेगा, ठीक है। अब इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान सुन, पहला क्वेश्चन क्या था, हाँ देखो पहला क्वेश्चन देख लो, हाउ मेनी ऑफ देम सिटिंग बिटवीन एच एंड सी। अब देखो यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं फिर से, क्योंकि देखो यहां पे क्या था, 8 लोग बैठे हुए हैं, और 8 लोग कहां देख रहे हैं, केन को देख रहे हैं, कौन कौन बैठे हुए हैं, एफ
ई, ए, एच, जी, यहाँ पर बी, यहाँ पर डी और यहाँ पर सी। क्या होता है एच और सी के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? यहाँ पर क्या है एच है, यहाँ पर क्या है सी है, तो ऑब्वियस सी बात है चाहे दाएं से देखो चाहे बाएं से देखो हमेशा तीन ही व्यक्ति बैठे रहेंगे। एक दो तीन, एक दो तीन, तीन है, तो ये तीन आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक नंबर मिल गया, खुश हो जाओ, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना है, हमें पांचों में पांचों नंबर लाना है क्योंकि हम बहुत मेहनत किए हैं बिठाने में। अब देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। इसके ऊपर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था, अब ध्यान सुनो। सेकंड क्वेश्चन क्या था हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पे। देखते हैं, मैं बैठा देता हूं। यहाँ पर 8 लोग बैठे हैं और सभी मुंह कहाँ की ओर है? केन की ओर है। अब यहाँ पे कौन बैठा था? एफ, ई, ए, एच, जी, यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या था? डी था, यहाँ पे क्या था? सी था। क्या बोला था? हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है? बाएं मतलब क्या होता है? एंटी। बाएं मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। और ए के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ? ई है कहीं? ठीक है, ई है। ठीक है, 2 नंबर मिल गया, खुश हो जाओ। ठीक है, ज्यादा खुश नहीं होना है, हमें 5 में 5 नंबर लाना है। देखते हैं फिर क्या होता है। देखो आज का तीसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मजा आएगा तब हम कल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो आज का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? अब देखो क्वेश्चन यहां पर क्या था, देखो यहां पे क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब सब लोग बोर्ड देखो, यहां पर ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या था? एफ था, यहां पर ई था, यहां पर ए था, यहां पर क्या है? यहाँ पे क्या है? एच है, यहाँ पे क्या जी है, यहाँ पे क्या बी है, यहाँ पर क्या है? डी है, यहाँ पर क्या है? सी है। अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, पहले पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ठीक है, इसमें ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। ठीक है, देखो दूसरे इंसान के तुरंत बाएं कौन बैठा है? अब देखो डी के तुरंत बाएं सी बैठा है, तो डी के दाएं बैठा है ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब देखो जी के तुरंत बाएं बी बैठा है, देखो यहां पे क्या है? जी है, और जी के तुरंत दाएं बैठा है ना, तो ये भी ऑप्शन आप गलत हो जाएगा। दूसरे पर्सन के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? देखते हैं। देखो ए के ठीक बाएं एच बैठा हुआ है क्या? ए के ठीक बाएं एच नहीं बैठा हुआ है। ए के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। ए के ठीक दाएं बैठा हुआ एच, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। ठीक है, अब देखते हैं सी के ठीक बाएं एफ बैठा हुआ है। अब देखो सी के ठीक बाएं एफ बैठा हुआ है क्या? सी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? डी। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत। अरे 4 ऑप्शन गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, काम खत्म। ठीक है, यहां पर ये होना चाहिए सी डी के जगह क्या होना चाहिए? डी क्या हो जाएगा? बी और डी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। ऐ समझाया? पक्का ना? तो स्टार्ट करते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। देखते हैं आज के चौथे क्वेश्चन में क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, देखते पहले मैं बना लेता हूं। ठीक है, यहां पर 8 लोग बैठे हुए हैं और सभी का मुख कहां की ओर है? केन की ओर है। कौन कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, यहाँ पे एच बैठा हुआ है, यहाँ पे जी बैठा हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, बी के दाएं चौथे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पर बी है। अरे दाया मतलब क्या होता है? दाया मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है। तो बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। ई है कहीं? ई है तो खुश हो जाओ, काम खत्म। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को मैं समझूंगा, पहले आप लोग करो उसके बाद मैं करूंगा। ठीक है, यहां पे क्या था? एफ था, यहाँ पे क्या ई था, यहाँ पे क्या था? ए था, यहाँ पे क्या एच था, यहाँ पे क्या था? जी था, यहाँ पे क्या बी था, यहाँ पे क्या डी था, और यहाँ पे क्या था? सी था। ठीक है, करिए क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन को देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू डी। ठीक
ठीक है, यहां पर जी के रेस्पेक्ट में ई का स्थान यहां पर क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जी यहां पर है, ठीक है, ध्यान सुना। अब देखो जी यहां पर है और ई यहां पर है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बोला था कि एक बैठक व्यवस्था को उसमें एक इंसान के दूसरे इंसान के रेस्पेक्ट में हमेशा दो स्थान होता है। तो पहला स्थान क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या बोला था, ई के, देखो जी के रेस्पेक्ट में ई का स्थान बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट होगा, और दूसरा क्या होगा 1 2 3 4 5 फिफ्थ टू द राइट, ठीक है। ये ऑप्शन में है, बाएं से तीसरा, बाएं ये तो गलत होगा, और ये थर्ड टू द राइट नहीं है, थर्ड टू द लेफ्ट है, ठीक है। अब देखो सेकंड टू नहीं होगा, ठीक है, यहां पे थर्ड टू द लेफ्ट, बाएं से तीसरा, ये आंसर है, ठीक है। यदि दोनों ऑप्शन रहता तो आइदर आर पांचों ऑप्शन रहता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक 9 बजे, रात के 9 बजे डेली लेक्चर आपका होगा, ठीक है, मेरा होगा, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर सभी को समझ आ गया होगा, तो थोड़ा सा प्लीज लाइक कर दो और शेयर कर दो। बाकी हम कल मिलेंगे इसी समय और इसी समय, ठीक है, और इसी समय, ठीक है। थैंक यू क्लास, जय हिंद।